हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आरआरबी एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एक नया बदलाव किया गया है। तो उसका एक नोटिस जो है वो बहुत सर्कुलेट हो रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए नोटिस देखते हैं कि वो नोटिस क्या है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये ऑफिशियल नोटिस है आरआरबी एएलपी के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है। तो आपको जैसे यहाँ पर दिख रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड। और ये जो नोटिस निकला है वो 11/12/2023 को निकला, यानी कि अभी इसी महीने का ये नोटिस है। आगे बात करते हैं, जनरल मैनेजर को लिखा गया है। और पहले जो वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो था क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इन लेवल 2। तो एएलपी की बहुत बड़ी भर्ती जो है वो आने वाली है। लगभग 30 से लेके 35,000 तक जो है वो आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन की जो वैकेंसीज हैं वो आउट होने वाली हैं। क्योंकि लास्ट जो वैकेंसीज ये निकाली गई थी 2015 में, उसके बाद 2019 में, और अब ये निकलने वाली है कब, 2023 की जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर आउट होने वाली है। नीचे बात करते हैं तो ये इस लेटर की कॉपी जो है इन सब सेक्रेटरी यानी कि इन सब जगह पर जो है भेज दी गई है। मेन जो चीज़ है उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम 1। यहाँ पर बात करें तो क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल बी एज अंडर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेट्रिकुलेशन प्लस, यानी कि आपके पास 10th होना चाहिए, प्लस आपके पास आईटीआई होनी चाहिए इन स्पेसिफिक ट्रेड एक्ट अप्रेंटिस। या तो आपके पास 10th होनी चाहिए, ठीक है ना, 10th के साथ आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, अप्रेंटिस होना चाहिए, या फिर आपके पास 10th के बाद क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, किसके अंदर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इन ल्यू ऑफ आईटीआई। अगर आपके पास 10th के बाद आईटीआई नहीं है तो आपके पास इन ट्रेड में से, इन ट्रेड का जो है वो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अब कौन कौन सी ट्रेड है जो आईटीआई के अंदर मांगी गई है, वो है आपके पास फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट या मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। तो ये जितनी भी ट्रेड यहाँ पर लिखी गई हैं, ये 10th के बाद आपके पास इनका आईटीआई होना चाहिए, नहीं तो डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। वो क्वालिफिकेशन अब रखी गई है किसके लिए, एएलपी के लिए। और या फिर यहाँ पर नोट लिखा गया, कम्बिनेशन ऑफ द वेरियस स्ट्रीम ऑफ ट्रेड ऑफ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फॉर द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन लिeu ऑफ आईटीआई विल बी अलाउड। तो अगर आपके पास कम्बिनेशन भी है, जैसे टर्नर और मैकेनिस्ट का हो गया, हीट और टर्नर का हो गया, तो भी आप अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एंड आल्सो विल बी अप्लीकेबल इन लिeu ऑफ डिप्लोमा। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, अगर आपके पास डिग्री है यानी कि बीटेक है इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग ट्रेड में, जो कौन कौन सी ट्रेड, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हो गया, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे एएलपी के लिए। आपको बता दें कि 10th के साथ या तो आपके पास आईटीआई होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे किसके, एएलपी के लिए। पहले जो पीसीएम वाले यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो 12th में जिनके पास होता था वो भी एलिजिबल होते, लेकिन अब वो सिर्फ टेक्नीशियन के लिए ही क्या कर पाएंगे, आप एप्लीकेबल होंगे यहाँ पर पोस्ट को फिल करने के लिए। ये नीचे हिंदी में यहाँ पर दिया गया है, और आगे जो है ये सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। तो काफ़ी बड़ी भर्ती जो है वो सामने आने वाली है एएलपी की और टेक्नीशियंस की। क्योंकि पहले जो वैकेंसीज आई थी 2014 की, जो 14 में ये वैकेंसीज थी, 2015 में आई थी, फिर उसके 19 में ये वैकेंसी देखने को मिली, अब फिर वापस से ये कब आएंगी, 2024 में ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। तो यही जानकारी आपको देनी थी, इंपॉर्टेंट अपडेट थी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। तो आरआरबी एएलपी की पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।